जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो जानते हैं कि ओसीडी को हम रेकी की हेल्प से कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि ओसीडी होती क्या है, ओसीडी की बीमारी क्या है। देखिए, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक तरह की मानसिक बीमारी होती है और बहुत सारे लोगों को आपको देखने को मिल सकती है। इसमें होता क्या है कि एक ही एक्टिविटीज़ को इंसान बार बार करता है, एक ही अनवांटेड थॉट को बार बार यानी कि अनवांटेड थॉट उसके माइंड में बार बार आती है, यानी कि रिपीटेड एक्शन उसमें बार बार होते हैं, रिपीटेड चीज़ें होती हैं। इसमें ये हाइजीन रिलेटेड मोस्टली आपको देखने को मिल सकती है। साथ में ये होती है रिलेशनशिप रिगार्डिंग, यानी कि इसमें होता क्या है कि एक जो रिश्तों में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, या फिर अपने पार्टनर के लिए बार बार एक ही अनवांटेड थॉट आना। ठीक है, अगर मान लो कि ये होता क्या है, देखिए ओसीडी को जो मैंने जाना है, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है ओसीडी का, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले ओसीडी की प्रॉब्लम मुझे भी थी। तो इसको मैंने कैसे हील किया और इसको हम रेकी की हेल्प से कैसे ठीक कर सकते हैं। ओसीडी में देखिए होता क्या है कि डॉक्टर बहुत सारी टैबलेट्स खाने को दे देंगे आपको, लेकिन वो बोलते हैं कि ये लंबा टाइम चलेगी, आपकी जो मेडिसिन हैं ये लंबा टाइम चलेंगी। ठीक है, ट्रीटमेंट लंबा टाइम चलेगा, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो इस टाइप का डॉक्टर बोलने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि एंग्जाइटी वाली चीज़ें होती हैं, डिप्रेशन। जब एक इंसान ओसीडी होता कब है, देखिए एक स्टार्टिंग से स्वस्थ इंसान को ओसीडी होने के बहुत सारे यानी कि रीज़न नहीं हो सकते कि ओसीडी उनको मिले। ओसीडी का जो एक इशू होता है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से ट्रिगर होता है, स्पेसिफिक पॉइंट से ये बनता चला जाता है। इसमें होता क्या है कि मान लो कि एक इंसान ने एक ट्रॉमा झेला है, लंबा टाइम एक ट्रॉमा झेला है, तो उस ट्रॉमा की वजह से उसके माइंड में कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने लगता है और ओसीडी की फॉर्म में वो चलने लगता है। यानी कि ये जो थॉट्स होते हैं, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फियर, यानी कि वो फियर एक्चुअल में रियलिटी में होता भी नहीं और उसके अंदर इंसान के अंदर वो क्रिएट हो जाता है। तो ये मैं मानती हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, कि एक स्पेसिफिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, माइंड में कुछ ऐसा ट्रिगर जाएगा और ये कंटिन्यू फिर बार बार थॉट्स क्रिएट होने लगती हैं, अनवांटेड थॉट्स। ठीक है, ये चलने लगता है। ये कई बार जनरेशन टू जनरेशन भी चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, मान लो कि किसी पेरेंट्स को ऐसी इस टाइप का फियर, इस टाइप की एंग्जाइटी उन्होंने झेली है कि उनके बच्चों में भी फिर वो चीज़ें चलने लगती हैं। अब ओसीडी में जैसे कि हाइजीन रिलेटेड भी मुझे ओसीडी था, जैसे कि बार बार हैंड वॉश करना, बार बार हैंड वॉश करना। ठीक है, गैस स्टोव बंद किया या नहीं किया ये भी मैं बार बार चेक करती थी, लॉक किया या नहीं किया ये भी मैं बार बार चेक करती थी। और इस जो ओसीडी जो ये प्रॉब्लम होती है, जो पेशेंट इसको झेलता है वो इससे बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान। उसको एंग्जाइटी, उसको ना इतना ट्रिगर, गुस्सा आने लगता है कि ये बार बार क्यों कर रहा है वो, जबकि उसको पता है कि उसने हैंड वॉश कर लिया, लेकिन फिर भी माइंड से जैसे कि अलार्म आता है कि अगेन अगेन अगेन। ठीक है, तो ये होता है ओसीडी में। और साथ में रिलीजियस ओसीडी भी होता है, यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि गॉड के सामने बैठ तो गए हैं, लेकिन साथ में क्या रहा है, बहुत गंदगी रिलेटेड गंदे विचार आना। ठीक है, अनवांटेड थॉट्स गॉड के प्रति, या फिर अपने पूजा पाठ के स्थल पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देना। ठीक है, क्योंकि ये माइंड से भी होता है, ये इमेजेस भी आती हैं इसमें सामने, तस्वीरें कुछ ऐसी आने लगेंगी, गंदगी रिलेटेड आने लगेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी तस्वीरें माइंड में घूमने लगेगी। ओसीडी वाले इंसानों के साथ ये भी होता है। रिलेशनशिप रिगार्डिंग ओसीडी में होता क्या है कि इसमें अपने पार्टनर के प्रति ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, कि चाहे कितना ही उनके सामने प्रूफ आ जाए कि ठीक है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो रिपीटेड वही थॉट्स उसके माइंड में चलते रहते हैं। या फिर कुछ ऐसी इवेंट उसकी लाइफ में घटी है, एक यानी कि एक इंसान की लाइफ में कुछ बहुत बड़ी इवेंट घटी। ठीक है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया, मान लो कि किसी अपने की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब क्या होगा, उस जिस इंसान ने ये चीज़ झेली, जिसका वो फैमिली मेम्बर था कि एक्सीडेंट में डेथ हो गई, अब क्या होगा, जो उसका जो एक मेंबर होगा फैमिली का, हो सकता है वो ओसीडी में चला जाए, यानी कि ओसीडी वाली प्रॉब्लम उसको हो जाए, उसमें उसको एक फियर जनरेट हो जाएगा। वो फिर अपने नेक्स्ट फैमिली मेम्बर अगर कोई बाहर जाएगा तो उसके अंदर बार बार ये होता रहेगा कि अगेन से कुछ होगा, अगेन से कुछ होगा, अगेन से कुछ होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी थॉट चलने लगती हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन में इंसान इतना ज़्यादा चला जाता है ओसीडी की वजह से, बहुत। ठीक है, अगर मैं अपने खुद की बात करूं, यानी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे बताना चाहती हूँ, तो ओसीडी मैंने मेडिटेशन से हील किया, ओसीडी मैंने रेकी से अपना हील किया था।
ठीक है, मैंने देखा था कि हाँ मुझे भी ओसीडी वाली प्रॉब्लम है, मैं खुद इससे बहुत परेशान हो गई थी। तो मेडिटेशन से और प्लस रेकी जब मैं करने लगी थी खुद की, तो मेरा ओसीडी धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें हैं ख़त्म हो गया था। और ओसीडी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब सोच के मुझे सच बताऊँ तो मुझे खुद पे हंसी आती है। तो ओसीडी का ये रहता है। अब ओसीडी को रेकी की हेल्प से हम क्या हील कर सकते हैं? बिल्कुल हील कर सकते हैं। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है, ओसीडी को हम रेकी की हेल्प से हील कर सकते हैं। देखिए जो रेकी होती है एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, बहुत प्यार से रेकी काम करती है, बहुत प्यारी एनर्जी होती है, बहुत प्यार से चीज़ें ठीक करती है। अब जब किसी इंसान को ओसीडी वाली प्रॉब्लम है तो हम उस इंसान को जब रेकी देते हैं तो उसके माइंड, उसके सभी चक्रास पर हम थोड़ा थोड़ा रेकी देंगे। ठीक है, उसके सबसे पहले तो उसके ओरा को ही क्लीन करेंगे। देखिए, क्योंकि ओरा को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ओरा, क्योंकि जो चीज़ें हमारी लाइफ में जो थॉट्स होती हैं वो सब की सब एक तरह से ओरा में घूमती रहती हैं। तो उसके आभामंडल को क्लीन करेंगे। उसके बाद जैसे उसके चक्रास की हीलिंग करेंगे। चक्रास में स्पेसिफिक यहाँ पर जैसे कि थर्ड आई और क्राउन चक्रा की हीलिंग ज़्यादा करेंगे, थर्ड आई की ज़्यादा करेंगे। उसके माइंड, उसके जो माइंड है कॉन्शियस सबकॉन्शियस, वहाँ पर हीलिंग ज़्यादा देंगे। देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें और पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। जैसे कि रेकी में पॉजिटिव अफर्मेशन तो दी ही जाती हैं, तो इसमें पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे कि उनका जो थॉट्स प्रोसेस है वो पॉजिटिव होता जा रहा है। देखिए, ठीक है। और जो ओसीडी जिनको होता है, सबसे पहले तो मैं उनको एक ही बात कहूँगी कि ओसीडी के साथ फाइट मत कीजिए। ठीक है, हीलिंग कीजिए। मेडिसिन, मैं मेडिसिन को अवॉइड करने को ही बोलूँगी। मेडिसिन से कुछ नहीं होता, लंबा टाइम ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे कोई इसको हम एक तरह से प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। ओसीडी का सामना करना बहुत ज़रूरी है। ओसीडी से डरें मत, ओसीडी में सामना करें तो वो बेटर है। और ओसीडी में जैसे कि हम करते हैं, जो अनवांटेड थॉट्स हैं उनको हीलिंग से रिलीज़ करना बेटर है। जैसे कि अगर हम पॉजिटिविटी डालेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन डालेंगे, तो वो जो डार्क यानी कि जो नेगेटिव चीज़ें चली हुई है माइंड में अनवांटेड, वो अपने आप धीरे धीरे करके हील होने लगती है, रिलीज़ होने लगती है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में एक तरह से चेंज करेंगे। ठीक है, थॉट्स को। अब इस तरीके से हम रेकी से हील कर सकते हैं। और क्या, और अगर हम लामा फेरा से भी इसमें बहुत आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि लामा फेरा जो हीलिंग मोडेलिटी है अलग से, इसमें भी आपको बहुत, ये स्पेसिफिक होती ही एक तरह से स्ट्रेस रिलीज़ करवाने के लिए है। ठीक है, ये माइंड में जब अफर्मेशन डालते हैं लामा फेरा से भी, तो ये ईजिली हील हो जाती है। यानी कि हीलिंग मोडेलिटीज़ से अगर आप ओसीडी को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी वे में आप इसको जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं। अब ओसीडी का जो मैं फिर से बोलूँगी कि आप अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो ओम चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, अपने आप के ऑरा को क्लीन रखिए। नेगेटिव जो लोग होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे बचिए, उनके टच में आने से बचिए। ठीक है, और ओसीडी क्या होता है कि ओसीडी का एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, तो आपके सामने ओसीडी जिस वजह से आपको हुई थी, तो वो ट्रिगर आपके सामने आते ही फिर से वही थॉट्स आपके माइंड में घूमने लगते हैं, ट्रिगर सामने आते ही। ठीक है, मान लो कि जब ओसीडी किसी ट्रिगर पॉइंट, किसी खास पॉइंट से ट्रिगर होती है, ठीक है, किसी खास पॉइंट से जब ओसीडी वाली चीज़ें ट्रिगर होती हैं माइंड में, अनवांटेड थॉट्स, रिपीटेड थॉट्स ट्रिगर होती हैं, ऐसी न्यूज़ देखने से बचिए। ऐसी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ देखने से बचिए, नेगेटिव वीडियोस देखने से बचिए। ठीक है, नेगेटिव लोगों के ऑरा से कट हो जाइए, यानी कि दूर हो जाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो सात्विक भोजन करें। ठीक है, सात्विक भोजन करें और पॉजिटिव अफर्मेशन सुने, पॉजिटिविटी में रहें और अपने ओसीडी का खुद से भी सामना कर सकते हैं। तो मे बी ये जो मैसेज है वीडियो के थ्रू, ये जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती है। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि, थैंक यू।